आप यदि महसूस करते हैं कि आप दुखी हैं, तो आपके इस दुख का कारण क्या हो सकता है? आप केवल उस दुख का कारण किसी समस्या को मान सकते हैं, लेकिन वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि आपके दुख का कारण आपकी वह समस्या कदापि नहीं हो सकती। तो फिर आपके दुख का वास्तविक कारण क्या है? आपके दुख का कारण वह समस्या नहीं है, उसका मूल कारण पूरी तरह भावनात्मक है, अपने खुद से के व्यक्तित्व से अलग हो जाना है। यह कहानी है तीर्थराज प्रयाग यानी इलाहाबाद की, जहां पर बरगद के नीचे एक संत बैठा करते थे, जिनकी सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में कुछ ऐसा आकर्षण और तेज कि कोई भी देखे तो भीतर तक उतर जाए। लोग कहते थे कि बाबा को दुनिया की नहीं, आत्मा की भाषा आती है। गांव वाले उनसे अपनी समस्याओं के बारे में पूछते थे, और बाबा किसी किताब के माध्यम से नहीं, अपने अनुभवों के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। लेकिन उनके जवाब कभी सीधे नहीं होते थे। वह जवाब कभी एक कहानी के रूप में, कभी एक शिक्षा के रूप में होते थे, और उस कहानी में भी उनका विशेष उद्देश्य छिपा होता था। कभी कभी एक सवाल में और कभी एक मुस्कान में। एक दिन एक अजनबी युवक प्रयागराज में अपने किसी काम से आया। नाम था विकास। उसकी उम्र यही कोई 25-30 साल रही होगी। देखने में पढ़ा लिखा और समझदार लगता था, लेकिन उसकी चाल में एक भारीपन सा था, और आंखों में जैसे कोई टूटा हुआ सपना छिपा हुआ हो। वह बाबा के सामने आकर बैठ गया और बोला, बाबा मुझे बताइए, मेरे दुख का कारण क्या है? मेरे जीवन में सब कुछ टूट गया है। नौकरी चली गई, जिससे मैं प्यार करता था उसने छोड़ दिया। माँ बाप की उम्मीदों पर भी मैं खरा नहीं उतर पाया। हर दिन खुद से नफरत सी होती है। बाबा ने कुछ देर उसकी तरफ देखा, फिर हल्के स्वर में बोले, कुछ दिन मेरे साथ रहो, चलो खुद से मिलने चलते हैं। विकास ने बाबा के साथ अगले कुछ दिन बिताने के लिए हाँ भर दी। पहली रात उसे एक टूटा हुआ कमरा दिया गया, जिसमें सिर्फ एक पुरानी दरी बिछी थी और दीवारों से, छत से पानी टपक रहा था। विकास को रात भर नींद नहीं आई। ठंड, मच्छर और भीतर की बेचैनी उसे परेशान करती रही। लेकिन बाबा अगली सुबह सिर्फ मुस्कुराए और बोले, जैसे यह कमरा टूटा है, वैसे ही हम भी कभी टूट जाते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है कि हम रहने के लायक नहीं रहे। दुख तभी आता है जब हम खुद को काबिल नहीं मानते या अपने आप को असफल मान लेते हैं। दिन गुजरते गए। बाबा विकास को खेतों में ले जाते, कुएं से पानी भराते और हर रोज उसे एक नया काम सौंप देते थे। लेकिन हर काम के पीछे एक कहानी छुपी होती है। एक दिन बाबा ने उसे कहा, आज अपने साथ सब जो अपने 3 सबसे बड़े दुख है मुझे बताओ। याद रखना, उनमें से एक झूठ जरूर होना चाहिए। विकास ने सोचा, फिर कहा, मैं दुखी हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ खो दिया है। मैं दुखी हूँ क्योंकि मुझे कोई समझता ही नहीं है, और मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ। बाबा मुस्कुराए, तीनों ही शायद झूठ है। खोया वही जाता है जो हमारा था, लेकिन क्या कम तुमने कभी खुद को कभी पाया भी था? कोई नहीं समझता। यह दुख तब होता है जब हम खुद को समझना छोड़ देते हैं और अकेलापन महसूस करने लगते हैं। क्या सच में अकेले हो, या बस भीतर की खामोशी से डरते हो? उस शाम विकास फूट फूट कर रो पड़ा। इतने वर्षों में पहली बार उसने खुद को रोते हुए पाया, वह भी खुलकर, बिना शर्म के, बिना किसी रोक के। वह रोता रहा। वे आंसू दुख के आंसू नहीं थे, वो आंसू उस बोझ के थे जो उसने बिना जाने सालों से अपने सर पर लाद रखे थे। और बाबा बस उसके पास बैठकर उसका हाथ थामे रहे, और बिना कुछ कहे अगली सुबह बाबा उसे पहाड़ियों की ओर ले गए।
रास्ता कठिन था। पत्थर, कांटे और तेज चढ़ाई के बीच में विकास रुक गया, थक कर बैठ गया। बाबा ने कहा, बिल्कुल सही किया। रुकना गलत नहीं है बेटा, गलत तब होता है जब हम मान लेते हैं कि अब आगे नहीं बढ़ सकते। दुख की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह तुम्हें थका देता है और फिर तुम्हारे भीतर बुदबुदाता है कि तुम हार चुके हो। बाबा उसे एक छोटे से तालाब के पास उस दिन लेकर के गए। पानी तालाब का एकदम शांत था, इतना कि अपना चेहरा उसमें साफ दिखाई दे। उन्होंने कहा, विकास, अब इस पानी में देखो क्या दिखता है। मेरा विकास बोला, बाबा, इसमें मेरा चेहरा दिख रहा है। अब बाबा ने कहा, हाथ से पानी हिलाओ। विकास ने हाथ से पानी हिलाया और कहा, अब बताओ। बाबा ने पूछा, अब बताओ क्या दिखता है। विकास ने कहा, कुछ नहीं, सिर्फ हलचल। बाबा बोले, बस यही दुख है। जब आपके मन के अंदर अंतस में हलचल होती है तो हम खुद को नहीं देख पाते, लेकिन जब भीतर शांति होती है तब हम खुद को समझ सकते हैं। दुख बाहर का नहीं, भीतर की उस हलचल का नाम है। इस प्रकार से विकास का जीवन हर दिन नए सोच से बदल रहा था। अब वह सूरज उगते ही उठता, बाबा के साथ ध्यान करता और हर छोटी बात में आनंद महसूस करता। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, मिट्टी की सौंधी खुशबू, हर चीज उसे अब एक कविता जैसी लगने लगी थी। एक दिन उसने बाबा से पूछा, बाबा, क्या कभी आप भी दुखी हुए थे? बाबा शांत हो गए, फिर बोले, हाँ बेटा। बेटा, मैंने अपने बेटे को खोया है, अपनी पत्नी को भी, और फिर अपने घर को भी खोया है, लेकिन मैंने खुद को नहीं खोने दिया। दुख से भागा नहीं, उसके साथ बैठ करके उसकी बातें सुनी और तब जाना, दुख हमें तोड़ने नहीं आता, वो हमें हमारी गहराई से मिलवाने के लिए आता है। उस रात विकास देर तक नहीं सो पाया। चांद की रोशनी में वो बाबा के पास जाकर बैठ गया। उसने पूछा, बाबा, क्या अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ? बाबा ने उसका मस्तक चूमा और कहा, बेटा, दुख कभी पूरी तरह जाता नहीं, लेकिन जब हम खुद से प्रेम करना सीख लेते हैं तो दुख हमारे भीतर घर नहीं बना पाता है। अब तुम दुख को समझ चुके हो और यही पहला कदम है आजादी की ओर। कुछ दिनों बाद विकास अपने घर वापस लौट गया, लेकिन अब वह पहले जैसा विकास नहीं था। अब वह हर सुबह अपने कमरे की खिड़की खोलता, सूरज को देखता, खुद से कहता कि मैं जिंदा हूँ और यही बहुत है। अब वह दूसरों से नहीं, खुद से जुड़ गया था। अब वह उम्मीदों का बोझ नहीं उठाता था। अब वह हर दिन सिर्फ एक चीज करता, एक काम करता, स्वयं से प्रेम करता, और जब भी दुख आता वह भागता नहीं, बैठकर उससे पूछता, तुम आए हो? ठीक है, बैठो। लेकिन अब उसे डर नहीं था। वो जान चुका था दुख का कारण क्या है। जीवन में घटनाएं नहीं है, दुख का कारण यह है कि हमने खुद को अपने सबसे गहरे हिस्से से या अंतस से दूर कर लिया है। और जब हम वापस लौटते हैं खुद में, अपने भीतर, तब दुख सिर्फ एक शिक्षक बनकर रह जाता है, ना कि कोई सजा। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनेंगे। जय श्री राम।